यमुनानगर में मौसम के बाद हालात क्या बने हुए हैं? पहाड़ी इलाकों से पानी आ रहा है, मैदानी इलाकों तक, नदी नालों तक, वहां पर क्या अभी मौजूदा हालात है, ये जानने का प्रयास करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सोम नदी की हम बात करें, अचानक से यहां पर पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आया है। रंजीतपुर से 15,000 क्यूसेक पानी आने की खबर है। छछरौली क्षेत्र के गांव अलर्ट मोड पर है। पानी की जानकारी मिलते ही ग्रामीण चिंतित है। पिछले साल भी सोम नदी की पटरी खानूवाल से टूट गई थी, उसके बाद के हालात आज भी याद है हमें, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रजनी सोनी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे हम बातचीत करते हुए जानकारी हासिल करते हैं। रंजीतपुर से 15,000 क्यूसेक पानी आया है। रजनी, इसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं। 15,000 क्यूसेक अगर पानी आ गया है, सोम नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो खतरा कितना बढ़ जाता है यमुनानगर के आसपास के इलाकों के लिए? रजनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ओवर टू यू रजनी। देखिए कमल, अगर मैं यमुनानगर के जो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जो यमुना नदी या फिर जितनी भी बरसाती नदियां हैं, उनके साथ अगर लगती हैं तो हर साल यही हालात होते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर पानी भर जाता है और लोगों का जीना जो है वो दुश्वार हो जाता है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी आ जाता है, खेतों में पानी आ जाता है, पूरा गांव जो है वो लबालब भर जाता है। और अभी यमुनानगर के अगर सोम नदी के मैं हालात दिखाऊं तो पहाड़ों पे जिस तरह से बरसात हो रही है, आज यमुनानगर में भी आधी रात से लगातार बरसात हो रही है, तो सोम नदी का पानी जो है वो जलस्तर बढ़ गया है। 15,000 क्यूसेक जो है इसकी क्षमता है, लेकिन अभी ताजा अगर मैं आपको अपडेट बताऊं तो 17,700 क्यूसेक पानी जो है वो इस समय सोम नदी में आ चुका है। और जितने भी इसके साथ गांव लगते हैं वो लोग जो है वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही हालात हुए थे। जितने भी सोम नदी के साथ साथ लगते गांव थे, खासकर जो खानू वाला गांव था, वहां पर सोम नदी ने काफी तबाही मचाई थी, क्योंकि सोम नदी की पटरी जो थी वो टूट चुकी थी। तो अभी जो है जिस तरह से 17,700 क्यूसेक पानी जो है वो अभी आ चुका है, तो लोग जो है वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। ये भी सूचना मिली है कि लोगों ने अपना सामान जो है वो बांधना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर जैसे पिछली बार पटरी टूटी थी, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उनको गांव छोड़ना पड़ेगा। और हर बार ही ऐसे हालात होते हैं। कहीं ना कहीं यमुनानगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दावे तो जरूर करता है, लेकिन ऐसे जब हालात बनते हैं तो दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आते हैं। और शहर की अगर मैं बात करूं तो पूरा शहर जो है इस पानी से लबालब भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी है, लोगों की गलियां जो हैं वो पानी से लबालब भरी हुई हैं। और लोगों की यही कहना है कि हर बार जो नगर निगम प्रशासन जो दावे करता है, क्योंकि ठीक से जो है सीवरेज। जी रजनी, यही मैं आपसे पूछ रहा था कि लोग तो सतर्क हैं, लोगों को यह भी मालूम है कि जब ऐसे हालात बनते हैं हर साल तो उनको क्या करना है, लेकिन प्रशासन पर भी, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि कुछ आरोप स्थानीय लोग लगाते हैं, उन गांव के लोग लगाते हैं जो इस नदी के किनारे रहते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की तैयारी आपको देखी जा रही है फिलहाल, या आपको लगता है कि इंतजार ही कर रहे हैं कि कब लोग मुसीबत में आए? देखिए कमल, प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन जो है वो हर बार, जैसे कि बाढ़ राहत कार्य चलते हैं या फिर यमुना के किनारे जितने भी ऐसे एरिया हैं जहां पर पत्थर लगाया जाता है, पत्थर लगाने का काम तो जो है वो हर बार किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हर बार के ऐसे हालात भी सामने आते हैं कि जिस तरह से जिस साइज का पत्थर लगाना चाहिए उस साइज का पत्थर जो है वो नहीं लगता है, छोटा पत्थर लगाया जाता है और इसी के लिए जो किनारे हैं वो जल्दी टूट जाते हैं और आसपास जो है गांव जलमग्न हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी, आपने जानकारी दी है।